देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर हो सकती है चर्चा। सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर लिए जा सकते हैं फैसले। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की है बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है और इसी के साथ सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावनाएं हैं। तो ये भी आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर लिए जा सकते हैं फैसले। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज है और सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल, देखा जाए लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले उत्तराखंड सरकार का ये कैबिनेट बैठक कई मायनों में बेहद खास होगा। संभावनाएं हैं कि 1 दर्जन के करीब जो है प्रस्ताव इसमें आएंगे और कहीं ना कहीं कैबिनेट की जो मंजूरी है उसको मिलती हुई नजर आएगी। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो कई ऐसे इसमें प्रस्ताव ऐसे भी हो सकते हैं जो सीधे जनहित से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर कई कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन पिछले दिनों देखने को मिला था। खासतौर पर अगर हम देखें स्वास्थ्य विभाग में कोविड काल के समय कुछ संविदा पे डॉक्टर रखे गए थे, कुछ कर्मचारी रखे गए थे, उनको हटाया गया था और ऐसे में कहीं ना कहीं लंबे समय से उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और कहा जा रहा था कि उनको नियमित किया जाए। संभावनाएं है कि उनसे संबंधित जो प्रस्ताव है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयार किया गया है और ऐसे में उनको संविदा पे पुनः रखने की जो कवायद है वो सरकार कर सकती है और इस कैबिनेट की बैठक में उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आ सकता है और उस पर मुहर लग सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को और लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको खुश करने की कवायद सरकार की तरफ से देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ जो मसला है लंबे समय से चला आ रहा है, उनके प्रदर्शन भी होते रहते हैं समय समय पे और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में उससे संबंधित जो फैसला है सरकार ले सकती है। चुनाव के ठीक पहले उनको खुश करने का काम सरकार की तरफ से किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल के आखिरी दिनों से होने वाला है, यानी कि आखिरी सप्ताह से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और ऐसे में सरकार की जो प्लानिंग है, जो सभी विभागों की प्लानिंग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, सभी विभागों की जो तैयारियां हैं उसका लेखा जोखा और उस पर जो मंथन है इस कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ सकते हैं। और कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिहाज से यात्रा में कई तरह के जो बदलाव किए जा सकते हैं, उससे संबंधित कुछ निर्णय भी आपसी सहमति के अनुसार लिए जा सकते हैं। ये आज की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है, इस भी चारधाम के लिहाज से भी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वन विभाग से, कृषि विभाग से और कई विभागों में जो कहीं ना कहीं पद खाली चल रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार उसमें कह रही थी कि भर्तियां निकालेंगी, तो उम्मीद है कि कुछ विभागों में भर्तियां भी सरकार निकाल सकती है, उसका ऐलान कर सकती है और इस लोकसभा चुनाव से पहले इस कैबिनेट में उससे जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव है वो आ सकता है और उस पे मोहर लगती हुई यहाँ नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से अब कोरोना भी अब उत्तराखंड में पैर पसारने लगा है, कोरोना के मामले भी देखे जा रहे हैं, क्या कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कुछ खास?
और देखिए, पहले से ही इसे एहतियातन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दिया गया है और बढ़ते हुए मामले को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने कुछ रिपोर्ट रखी गई हैं। संभावनाएं हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में इस पे भी जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों में किए गए हैं, उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा मुख्यमंत्री ले सकते हैं और ये निर्देशित कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं रखी जाएं और कोविड के मामले अगर आते हैं तो उसको कहीं ना कहीं समय रहते और एहतियात बरतने के भी निर्देश लोगों में दिए जाएं और ताकि कोविड के जो मामले एका दो का आ रहे हैं उसको कम किया जा सके। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कर्मचारियों की अगर बात करें तो क्या उनके लिए भी सौगातों का पिटारा हो सकता है, या जीए की बात कर ले, या उनको साधने की कोशिश? तो देखिए, हमेशा होता है, जब भी चुनाव होता है और ऐसे में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरकारों की ये कोशिश होती है कि जो कर्मचारी वर्ग है या फिर अन्य वर्ग हो, सभी वर्गों को साधते हुए उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं ऐसी सौगातें देने का काम किया जाता है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो। इन्हें साधने की कोशिश हमने देखी पिछले भी कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। उम्मीद है कि जो कर्मचारियों से जुड़े हुए वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ मसला लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें उनके प्रदर्शन भी देखने को मिले थे, उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें खुश करने का काम सरकार कर सकती है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों पे सरकार इस प्रस्ताव लाके इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि 1 दर्जन के करीब जो प्रस्ताव होंगे उनमें कुछ विभागों में भर्तियों का आवेदन खोला जा सकता है और कुछ जो लंबे समय से विभागों में के काम कर रहे कर्मचारियों की मांगे हैं उनमें भी सरकार फैसला लेती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के लोक लुभावने जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में देखे जा सकते हैं। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए सर्विस सेक्टर पॉलिसी की, तो क्या लगता है इस बैठक में इसके लिए भी फैसले कुछ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, वेतन विसंगतियों से जुड़ा हुआ सभी मसलों पे सरकार फैसला लेती हुई यहाँ नजर आएगी, क्योंकि उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है। लंबे समय से कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर में संघर्ष किया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि राजधानी में बड़ा जो प्रदर्शन है वो सचिवालय कूच के माध्यम से किया गया था और ऐसे में आज की इस कैबिनेट बैठक में उनसे जुड़ा हुआ जो मसला है वो आने वाला है और सरकार उसमें कहीं ना कहीं आपसी रजामंदी के बाद उसमें फैसला लेती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके के सरकार फैसले लेती है ताकि कर्मचारियों के अंदर ये विश्वास रहे कि जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है। अगर युवाओं की बात कर लें तो कई विभागों में कई ऐसे पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं और लंबे समय से सरकार ने ये कहा था कि तकरीबन 24,000 के करीब भर्तियां राज्य के अंदर कराई जाएंगी। तो युवाओं का भी कहीं ना कहीं ये इंतजार है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले का जो कैबिनेट बैठक है इसमें युवाओं के लिए क्या पिटारा सरकार खोल सकती है, किस तरीके के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, क्योंकि कई विभागों में जो भर्तियां खाली हैं, कई पद खाली हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो, वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, इनमें पदें खाली चल रही हैं। तो उम्मीद है कि इसमें भी भर्तियों का कहीं ना कहीं पिटारा सरकार निकालती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप खबर से जुड़े तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।